नमस्कार। आप देख रहे हैं लैक्टेशन सपोर्ट इंडिया। मैं हूं डॉक्टर भावना, स्तनपान और बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ, रोहिणी, दिल्ली से। आज हम एक बहुत कॉन्फ्यूजिंग शब्द को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और वह है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी केवल मां का दूध। यह वीडियो शिक्षा और जागरूकता के उद्देश्य से है। किसी भी तरह की व्यक्तिगत मेडिकल सलाह के लिए अपने डॉक्टर या स्तनपान सलाहकार से सीधे संपर्क करें। सबसे पहले इसकी सही परिभाषा को समझते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मां का दूध दिया जाए। कोई और तरल नहीं, कोई और ठोस नहीं, यहां तक कि पानी भी नहीं। केवल इन चीजों को छोड़कर अनुमति होती है डॉक्टर द्वारा दिया गया ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, अगर जरूरत हो, विटामिन, मिनरल या दवाई की बूंदे या सिरप जो डॉक्टर ने लिखी हो। मतलब अगर बच्चा पानी, शहद, घुट्टी, हर्बल काढ़े या कोई और चीज ले रहा है तो उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं माना जाता। बहुत से परिवारों में यह सवाल होता है, बच्चे को प्यास नहीं लगती क्या? इतनी गर्मी में पानी तो जरूरी है ना? सच यह है कि स्वस्थ, फुल टर्म और अच्छे से स्तनपान करने वाले बच्चे के लिए पहले 6 महीने तक मां का दूध ही खाना भी है और पानी भी। मां के दूध में लगभग ज्यादातर हिस्सा पानी होता है जो बच्चे की प्यास और शरीर की जरूरत दोनों को पूरा कर सकता है। कई अध्ययनों ने दिखाया है कि जो बच्चे केवल मां का दूध पीते हैं उन्हें अलग से पानी की जरूरत नहीं होती, यहां तक कि गर्म मौसम में भी नहीं। छोटे बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है। अगर आप पानी देंगी तो पेट पानी से भर जाएगा और बच्चा कम दूध पी पाएगा, जिससे पोषण और वजन दोनों पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं भारतीय घरों के कॉमन टोटकों की। कई घरों में जन्म के तुरंत बाद शहद, घुट्टी, मीठा पानी, देसी काढ़े या जन्म घुट्टी जैसी चीजें दी जाती है। इनको प्रोलैक्टियल फीड्स कहा जाता है। मतलब मां का दूध शुरू होने से पहले कुछ और देना। यह प्रथाएं 2 तरह से नुकसान कर सकती है। पहला, संक्रमण का खतरा। शहद और घुट्टी जैसी चीजें हमेशा साफ और स्टेराइल परिस्थितियों में नहीं तैयार होती। इनसे हानिकारक बैक्टीरिया बच्चे के शरीर में जा सकते हैं। शहद से छोटे बच्चों में इन्फेंट बोटुलिज्म नाम की गंभीर बीमारी का खतरा होता है। इसीलिए दुनिया भर में सलाह दी जाती है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद न दिया जाए। दूसरा, दूध कम पीना। जब बच्चे के पेट में पहले से ही पानी या घुट्टी होती है तो वह कम मां का दूध पीता है, जिससे वजन बढ़ना धीमा हो सकता है। इसलिए याद रखिए, पहले 6 महीने के लिए थोड़ा भी नहीं, सिर्फ मां का दूध। जन्म के बाद जो पहला पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसे कोलोस्ट्रम या पहला दूध कहा जाता है। कोलोस्ट्रम बहुत थोड़ी मात्रा में बनता है, लेकिन यह अत्यंत गाढ़ा, प्रोटीन से भरपूर और एंटीबॉडीज से समृद्ध होता है। इसी को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह बच्चे की पहली वैक्सीन की तरह काम कर सकता है। कोलोस्ट्रम बच्चे की आंतों को लाइन करता है, हानिकारक कीटाणुओं से बचाने में मदद करता है और बच्चे की पहली मल त्याग में भी मदद करता है। अगर शुरू के 2-3 दिनों में परिवार घुट्टी या शहद देने पर जोर डालता है तो कोलोस्ट्रम की यह अद्भुत सुरक्षा बच्चे को पूरी तरह नहीं मिल पाती। इसीलिए सलाह दी जाती है कि डिलीवरी के 1 घंटे के भीतर मां को बच्चे को स्तनपान कराने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी तरह के प्रोलैक्टियल फीड्स से बचना चाहिए। अक्सर समस्या ज्ञान की नहीं, पारिवारिक दबाव की होती है
दादी, नानी या घर के बड़े लोग अपनी पुरानी आदतों के आधार पर सलाह देते हैं। आप शांत तरीके से कह सकती हैं, आजकल डॉक्टर और विश्व स्तर पर जो गाइडलाइंस हैं, वे 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध सुझाती हैं। अगर संभव हो तो यह वीडियो उन्हें साथ बैठकर दिखाएं, ताकि उन्हें लगे कि यह आपकी नहीं, वैज्ञानिक सलाह है। आज के लिए आपका काम, एक पेज पर ऊपर लिखिए, मेरे बच्चे के पहले 6 महीने केवल मां का दूध। उसके नीचे लिखिए, पानी नहीं, शहद नहीं, गुटकी नहीं, केवल मां का दूध। हाँ, इस पेज की फोटो लेकर अपने और अपने पति के मोबाइल वॉलपेपर पर सेट कीजिए। अगर आज का एपिसोड उपयोगी रहा हो तो लैक्टेशन सपोर्ट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर भावना। आप और आपके नन्हे शिशु के स्वस्थ और सुरक्षित शुरुआत की कामना करती हूं।